आज हम पढ़ेंगे निराला जी का कविता दान। तो ये जो दान कविता है ये छायावाद पर आधारित है और इस रचना में कठिन एवं दुरूह शैली के प्रगतिवादी रचनाओं में सरल सुबोध शैली का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सद्या, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्रकृति दान वे स्वप्रयास या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। यहाँ तक का पर देखिए, निकला पहला अरविंद आज। तो इसका देखिए कि इसमें जो यह प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है और इसका शीर्षक दान है, ठीक। जो यथार्थवादी चित्रण इसमें किया गया है, इसमें यथार्थवादी चित्रण किया गया है और जिसे दान देना चाहिए व्यक्ति उसे दान न दे करके अन्यत्र दान देता है, परलोक की कल्पना करते हुए, मतलब दूसरे को दान देता है। जहाँ देना चाहिए वहाँ न दे करके वह अन्यत्र दान देता है और परलोक की कल्पना करते हुए दूसरे को दान देता है। निकला पहला अरविंद आज। प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें उदित होने के साथ निकला पहला अरविंद आज, और कमल की पंखुड़ियां खिली और नींद खुलने के बाद देखता अनिंद रहस्य साज, और नींद खुलने के बाद प्रकृति के सुंदर रहस्य को मैं देखने चला। अनिंद मतलब सुंदर, रहस्य साज प्रकृति के सुंदर रहस्यों को मैं देखने चला। ये ऐसा लग रहा था, मतलब सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, और सौरभ वसना मतलब सुगंध रूपी, वसना मने वस्त्र, सुगंध रूपी वस्त्र धारण करके लग रहा था कि हवा मंद मंद गति से बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, और जो मंद मंद हवा जब बह रही थी तो जब कानों के पास से गुजर रही थी तो लग रहा था कि वे कानों में अपने प्राणों की बात कह रही हो। ऐसी स्थिति में गोमती छीड़ कटी नटी नवल, जब मैं गोमती नदी के किनारे पहुंचा, ऐसी स्थिति में जब मैं गोमती नदी के किनारे पहुंचा तो वह गोमती छीड़ कटी नटी नवल, जो गोमती नदी थी वो छीड़ कटी नटी नवल, और ऐसा लग रहा था कि वह पतले कमर वाली हो गई हो। छीड़ मतलब कटी कमर होता है, नटी मतलब नई नवेली दुल्हन जैसे, तो वह पतले कमर वाली हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो कल कल की जलधारा निकल रही है, नित्य पर मधुर आवेश चपल, और ऐसा लग रहा था कि वे आवेश में और वे चंचलता के साथ लग रहा था, मानो वो नित्य पर मधुर आवेश चपल, और वे चंचलता के साथ नृत्य कर रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो चंचलता के साथ नृत्य कर रही हो। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, और ऐसे सुंदर प्रातः काल में मैं जब घूमने गया और घूमते हुए लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, घूमते हुए जब लौट करके आ करके पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोचने लगा कि विश्व का नियम कितना निश्चल है, जो जैसा
उसको वैसा फल, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। सोचने लगा कि विश्व के नियम क्या है, कितने अटल हैं। यह प्रकृति स्वयं क्या है, दयालु है। जो जैसा करता वैसा फल, जो जैसा करता है उसको सदया मतलब दया के साथ उसको वैसा फल देती है। सोचने को न रहा कुछ नया, और अब सोचने के लिए कोई नई बात शेष नहीं रही। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और वो भाषा भावों के छंद बंद, सुंदर गीत, अनेक वर्ण सुंदर गीत और गंध, भाषा भाव छंद रचना तथा और भी इनसे अधिक ऊंचे अधिक श्रेष्ठ जो आनंददायक विलास सुख हैं, ये सब क्या है, प्रकृति के दिए गए उपहार हैं। ये हमें बहुत प्रयास करने पे नहीं, हमें अनायास ही ये सब प्राप्त हो जाते हैं। जो उच्चतर जो विलास प्रकृति दान वे सौ प्रयास या अनायास आते हैं सब। और हम लोग बहुत मेहनत करने पे कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रकृति हमें क्या करती है, जो उच्चतर विलास हम प्रकृति दान वे सौ प्रयास, लेकिन प्रकृति क्या करती है, हमें अनायास ही हमें ये सब सुख क्या करती है, देती है। और ऐसा लग रहा है कि वो दया के साथ हमको सब कुछ देती है। और सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और सभी क्या इस संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है, सब में श्रेष्ठ है धन्य मानव। और सभी मानव में श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है, मनुष्य को माना जाता है। अतः यह सब में श्रेष्ठ धन्य मानव, अतः क्या है, अतः वह मनुष्य धन्य है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। और इस पद्यांश में गोमती नदी के पुल के दृश्य का चित्रण किया गया है। कवि कहता है क्या कि मैं फिर उस पुल के ऊपर बैठे बहुत से बंदरों को देखा। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। कवि कहता है कि मैंने उस पुल के ऊपर देखा, वहां बहुत संख्या में बंदर बैठे थे। एक ओर पंथ के कृष्ण काय कंकाल से शेष नर मृत्यु प्राय, और रास्ते में एक तरफ एक काले शरीर वाला जो मृत्यु प्राय था, केवल हड्डियां, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, और उसकी हड्डियां बस कंकाल मात्र। एक भिखारी बैठा हुआ था, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, और सशरीर मतलब अपने शरीर के साथ दुर्बल, दैन्य मतलब भिखारी बैठा था। मानो स्वयं ही दैन्य ही शरीर धारण कर बैठा हो। लग रहा था कि कोई राक्षस ही शरीर, दैन्य मतलब राक्षस ही ऐसे शरीर दैन्य ही धारण कर बैठा है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र सांस, और भिक्षा को मतलब भिक्षा मांगने के लिए उसकी दृष्टि ऊपर उठी, और अति क्षीण कंठ है तीव्र सांस, और भिक्षा मांगने के लिए उसकी दृष्टि ऊपर उठी। गला सूख कर बहुत दुबला हो गया था, और वो तेज तेज तीव्र सांस, और वो तेज तेज सांस ले रहा था। जीता जो जीवन से उदास ढोता है, वह कौन सा सांप, और वह अब जैसे वह जीवन से उदास जी रहा है, पता नहीं किस सांप का फल वह भोग रहा था। ढोता है कौन सा सांप, भोगता कठिन कौन सा पाप, वो कठोर पाप फल भोगना पड़ रहा था। उसे देखकर सदा मौन, पर यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन उसका उत्तर। लेकिन क्या हो रहा था, यह देख करके सदा प्रश्न सदा ही उठता था, परंतु उसका उत्तर मौन था, उसका उत्तर कभी नहीं मिल पा रहा था। जो बड़ी दया का उदाहरण
वह पैसा एक उपाय करण, और जो बड़ी दया करके करके उसे पैसा मिले थे, बस वही इसके दूर करने का उपाय था। इसमें कवि अपना अनुभव बता रहा है कि मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि अनुभव बता रहा है कि मैं झुककर पुल के नीचे देखा तो मेरे मन में आशा की एक किरण झलकी। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्बादल तंडुल तिल। और मैंने देखा कि एक पंडित जी थे, वो स्नान किया शिव जी पर, विप्र मतलब पंडित स्नान किए, चढ़ा सलील मतलब जल चढ़ाए शिव जी पर, दूबा तंडुल और तिल, दूबा तिल चावल तथा जल चढ़ाया। लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बंदर, और वह झोली लेकर पुल पर आए। उन्हें देखते ही कुछ पाने के लिए तत्पर बानर उनकी ओर चल पड़े। द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। और वह ब्राह्मण राम के भक्त थे, भक्ति की उन्हें बड़ी इच्छा थी। वो 12 महीना क्या करते थे? 12 महीना शिव जी का नाम लेते थे, भजन करते थे और प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। और वो क्या करते थे? वे श्रीमन नारायण का जाप करते थे। और जब वे दुख होते, जब वे अनाथ असहाय हो जाते, तो बानरों को कहते कपियों से जोड़ हाथ, और कहते थे बानरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे। कवि कहता है कि ये उसी के पड़ोस में रहने वाले ये सज्जन थे। कभी मेरे पड़ोस के वे सज्जन, कवि कहता है कि मेरे ही पड़ोस में रहने वाले सज्जन थे। करते प्रतिदिन सरिता मंजन, और ये क्या करते थे? ये प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे। सरिता मंजन मतलब नदी में स्नान करते थे। झोली के से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। और इन्होंने क्या किया? अपने झोली से पुए निकाले और बहुत से बंदर उनकी तरफ लपके। पंडित जी ने पुए बंदरों के हाथ में पकड़ा दिए, परंतु पंडित जी ने देखा भी नहीं उधर फिरकर, और इधर उधर भी उन्होंने नहीं देखा। जिस ओर रहा वह भिक्षुक इतर, और इधर उधर भी उन्होंने घूमकर नहीं देखा भिखारी की तरफ। उसे देखकर पंडित जी चिल्लाए, दूर हट राक्षस। और चिल्लाया कि दूर हट दानव, हटो राक्षस। उसे देख करके पंडित जी ने चिल्लाया कि दूर हट राक्षस। कभी अपने मन ही मन में कह रहे थे कि वाह रे मानव, बोला धन्य है श्रेष्ठ मानव, वाह रे मानव तू धन्य है, क्या तू ही संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इस प्रकार से आपका इसका शब्दार्थ, इसका आपका भावार्थ समाप्त हो गया। निराला का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक सेवाएं और भाषा शैली लिखिएगा। उसके बाद से आप अ से लेकर र तक का व्याख्या लिखिएगा। उसके बाद से अति लघुत्तरी प्रश्न करना है। निराला किस युग के कवि थे? निराला छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। निराला की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो निराला की 2 रचनाएं परिमल और अनामिका है। निराला की पुत्री का नाम था सरोज। छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले कवि का नाम लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला के काव्य की भाषा क्या है? खड़ी बोली है निराला के काव्य की भाषा। फिर सही गलत है। भिखारी का रंग काला था, सही हो जाएगा। शिव भक्त बंदरों को पुए खिला रहा था, सही। निराला भारतीय युग के कवि हैं, गलत हो जाएगा। फिर आप लोग व्याकरण बोध में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आप लोग अ और ब का काव्य सौंदर्य लिखिएगा।
तो अ का हो जाएगा आपका काव्य सौंदर्य। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। तो आप लोग काव्यगत विशेषताएं लिख करके नंबर 1 डाल के लिखिएगा। यह धरती का शाश्वत सत्य है कि जो जैसा करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। छंद लिखिएगा तुकांत, अतुकांत छंद लिखिएगा। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली अलंकारिक भावात्मक, अलंकार रूपक और अनुप्रास, गुण माधुर्य रस शांत। फिर वह है विप्रवर स्नान कर चढ़ा शरीर शिव पर, दूर बादल तांडुल तिल। इसका काव्यगत विशेषताएं डालिएगा। फिर उसको लिखिएगा कवि ने मानव समाज की दयनीय दशा के थोथे आडंबरों का सजीव चित्रण किया है, कि जो बाह्य आडंबर बाहरी दिखावा है उसका सजीव चित्रण। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास है, छंद है तुकांत, रस शांत, गुण प्रसाद। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो जीता जो जीवन से उदास, तो जीता ज 3 बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। भाषा भावों के छंद बंद, तो ये भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते कपियों के जोड़ हाथ, इसमें भी अनुप्रास अलंकार। फिर है कृष्ण काय, कृष्ण काय मतलब काला शरीर वाला, कृष्ण काय कर्मधारय समास हो जाएगा। दुर्बादल, दुर्बादल मतलब हरी घास, कर्मधारय समास। सरिता मंजन, सरिता में मज्जन में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। फिर राम भक्त, राम का भक्त, इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। इस प्रकार से आप लोग इसका अभ्यास प्रश्न लिख लीजिएगा। व्याख्या, जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध लिख करके आप इस पाठ को समाप्त करेंगे।